जीवन इन पाँव तले पड़ी रहूं धनियर फुलो पासो बलवालू निर्पुनेत्रे मेरे जीव के यही जीवन ये शरण पकड़ा छोड़िए राखिए माही नन्हे इन सब को हक रस की मेरे जीवन के यही जीवन जिंदो सतगुरु चरण को करो सुप्रीम प्रणाम हर्ष भरण मंगल करने देव चंद्र जी श्री प्राणनाथ निज मूलपति श्री मेराज सुनाम श्री तेज कुमारी श्यामा युगल को पल पल करूं प्रणाम प्रिया पल पल करूं बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, श्री धाम के धनी की जय। न कहवाए माया मा आवाणी पण साथ माटे कहवाणी साथ आवसे हृदयाणी ते में नेचे कयो जानी कयो जानी भारे वचन छे निर्धार भारे वचन छे निर्धार आनंद सच्चिदानंद पारब्रह्म जो प्राणों के प्रीतम हैं, प्राण वल्लभ हैं, प्राण जीवन हैं, जिन्हें अक्षरातीत का इंतजार प्रतीक्षा सृष्टि के आदि काल से सारा मानव जगत करता रहा का 28वां कलयुग कब आएगा? क्यों 28वें कलयुग के अंदर जो है स्वयं पारब्रह्म को आना साथ लिखा हुआ था कि 28वें कलयुग में स्वयं परमात्मा पारब्रह्म तो कभी दुनिया में आए नहीं थे, न कभी आगे आएंगे भी, तो 28वें कलयुग आएंगे और उन परमात्मा का ज्ञान प्राप्त किए बगैर कि कोई प्राणी अखंड मोक्ष प्राप्त कर सकता है, ये भी था। शास्त्र कहता है रीते ज्ञानात्म मुक्ति, जब तक परमात्मा ज्ञान होगा नहीं मुक्ति मिलेगी ही नहीं। मुक्ति का मतलब क्या होता है? जैसे सुंदर सा जहां नींद में सोए हुए नींद में और सोए भी सपना देखते तो सपना अपना लगता है ना, सपना अपना लगता है और सपने सब बंध जाते हैं। यही मेरा है, यही मैं हो पे, इसको कहते बंधन। ये बंधन है, जो सपना है झूठा है, लेकिन नींद निद्रा में मुझे अपना लगता है, बंधन हो गया है। जब जगते हैं तब जगते ही सपना सपना हो जाता, हम सपने से मुक्त हो जाते, इसको मुक्ति कहा जाता है। जगे तो सपना सपना हो गया और अपना अपना हो गया, इसको मुक्ति कहा जाता है। ठीक इसी तरह से जो है जब आत्मा जग जाएगी, आत्मा जागृति हो जाएगी, तो आत्मा जागृति मतलब परमात्मा अपना हो जावे, परम धाम अपना हो जावे और संसार स्वप्न हो जावे, तो इसको जागृति कहते हैं। भाई संसार स्वप्न सब लोग कहते हैं संसार स्वप्न है, स्वप्न हो जावे ना तो सपना कहा जाएगा। स्वप्न है कहते हैं, सुनते भी हैं, पढ़ते भी हैं, ये सपना होता नहीं है। यही दुख का कारण, सबसे दुख का कारण यही है कि जो सपना है वो सपना होता ही नहीं है। क्यों नहीं होता है? कि आत्मा जगती नहीं है। आत्मा जग जाग रही तो सपना सपना होगा। इसे वाणी में श्री ने कहा हुआ है, अपनी जागनी तब जानिए, अपनी जागनी
तब जानिए जब याद आवे निज सुख है। अपनी जागनी हम जग गए हैं, हमारी आत्मा जग गई है, ये तब मानिए सुंदर सा जी जब याद आवे निज सुख है। निज माने अपना, अपने घर का सुख है, अपने प्रीतम का सुख है, अपने परमधाम, क्योंकि परमधाम ही अपना है, संसार सपना है। तो सपने के संसार का सुख किसी का होता नहीं है, क्यों सपना सपना होता है, परमधाम ही अपना है, राज्य ही अपने हैं। कहते अपने घर, निज घर की परमधाम सुख की याद आने लगे तब उसको जागनी करते हैं। इस यही स्वामी यही श्री सर्वमुखी, अपने घर की याद आएगी, अपने घर की सुख की याद आएगी, जो हमारे प्राण वल्लभ अक्षरातीत हैं उनके सुख की याद आएगी, तो आत्म जागृति कहा जाता है। संसार में आप धीरे धीरे छूटता जाएगा, दूर होता जाएगा। अपने घर की सुख की याद आते, अपने घर की याद आते, अपने प्रीतम की याद आते, ये संसार सपना होने लगता है। जब संसार सपना होने लगता है, इससे मोह भंग होने लगता है। मोह भंग, राग है, देश है, जितने माया के विकार है संसार में, एक बार संसार सपना झूठा हो जावे तो फिर और परमधाम अपना राज्य अपने हो जावे, तो प्यार हमारा उधर हो जाएगा, प्रेम हमारा उधर हो जाएगा, राज्य में लगाव हमारा उधर हो जाएगा, संसार से लगाव हमारा खत्म हो जाएगा, संसार लगाव हमारा टूट जाएगा, बंधन टूट जाएगा। भी लोग तो आशा करते हैं, उम्मीद करते हैं, बहुत समय पड़ा हुआ मरने के बाद परमात्मा को पा लेंगे, मरने के बाद परमात्मा को पा लेंगे। क्या मर गए तो परमात्मा को पाएंगे क्या है? मरने के बाद कुछ मिलता नहीं है। अगर पाना ही है तो जीते ही पाया जाता है, मरने के बाद कुछ मिलने वाला ही नहीं है। इसे कहते हैं मर मर सब कोई जाते हैं, चाहिए मौत भर के, जो जितने मरे मोहम्मद तो क्या मरेंगे मुनाफक। सारी दुनिया मर मर चली जा रही है, लेकिन दुनिया के मरने में और मोमनों के मरने में जमीन आसमान का अंतर है। दुनिया मरने के बाद मरती है और मोमिन जीते मर जाते हैं। अंतर है, मोमिन जो है जीते मर जाते हैं और दुनिया मरने के बाद मरती है। जो दुनिया मरने के बाद मरती है उन्हें संसार में आना पड़ता है। जो जीते मर जाते हैं उनका संसार छूट जाता है। बोले से प्राणनाथ करते हैं, जो जीते संसार छूट गया है, नाता टूट गया है, मोह टूट गया है और प्रेम हो गया, प्रीतम से हो गया, तो जीते परमात्मा को पाना, इसको परमात्मा पाना कहा जाता है। इसको आप जागृति कहते हैं। जैसे संसार से अपनापन आज हो गया है, मेरा परिवार, मेरा घर, मेरे सगे संबंधी, मेरे पति, मेरे पुत्र, मेरी पत्नी, जो सपना है, इस सपने से अपनापन हो गया, लगाव हो गया, यही बंधन हो गया। इसी बंधन को तोड़ना है। कब जुटेगा? जब जुटेगा कहीं से। जब तक जुटेगा नहीं तब तक जुटेगा ही नहीं। फिर लड़की का मोह परिवार, माता पिता से होता है, सुंदरता सबको पता है। जब तक लड़की की शादी नहीं ससुराल में नहीं गई है तो मामा से पापा से काका सबसे मोह होता है। लेकिन जब शादी हो जाती तो मोह टूट जाता परिवार से, अपने आप ही अपना घर मिला, अपना परिवार मिला उस लड़की को, उस परिवार संसार से मैके से मोह टूट जाता, हल्का हो जाता, एक तरफा हो जाता है। ठीक इसी तरह से आत्मा के प्रीतम परमात्मा पार अक्षरातीत है, जब उनकी पहचान हो जाएगी, वो हमारे हैं, वो हमारे हम उनके हैं भी, तो बंधन हमारा उधर हो जाएगा, प्रेम हमारा उधर हो जाएगा और संसार से बंधन हमारा कमजोर होता जाएगा। जैसे जैसे ज्ञान होता जाएगा परमात्मा ही हमारे, परमात्मा के हम हैं, फिर उनके साथ मेरा कोई है ही नहीं है। तो लगाओ प्रेम आसक्ति परमात्मा बढ़ता जाएगा, जैसे संसार से छूटता जाएगा। एक समय ऐसा आएगा जब ज्यादा प्यार, ज्यादा प्रेम हो जाएगा परमात्मा से, तो लगेगा हम संसार में है ही नहीं है, हम संसार में है ही नहीं है, हम अपने प्रीतम के पास परमधाम है। इसको आत्म जागृति कहा जाता है। अब जो है कि वो पारगम अक्षरातीत जिनका दुनिया विचार कर रही थी, शयन प्राणनाथ अक्षरातीत की अपने वायदे पर इस 28 से कल में आग करके शयन
तन का नाम से निराज ठाकुर है, शरीर के नाम से निराज ठाकुर है। उस निराज ठाकुर शरीर के अंदर सिंधरावती की आत्मा है। सिंधरावती के आत्मा के ऊपर बैठ करके प्राणनाथ पार्वती आवेश रूप से अपने वाणी से हमें सब सुंदरता को संबोधन कर रहे हैं, पहचान जगा रहे हैं। ज्ञान ही जगाता है, ज्ञान ही जगाता है। हीरा का ज्ञान हीरा का पहचान कराता जाएगा, व्यक्ति का पहचान व्यक्ति से जगाता जाएगा। व्यक्ति का जब पहचान हो तो व्यक्ति जगाता जाता है, सावधान होते जाते हैं। ऐसे जब परमात्मा का ज्ञान होता जाता है, परमात्मा की तरफ जगते जाते हैं, हमारा प्यार बढ़ता जाता है, लगाव बढ़ता जाता है। इस वाणी में कहा हुआ है, कहते हैं न कहवाए माया माहे आवाणी, न कहवाए, आप श्री प्राणी कह रहे हैं न कहवाए माया माया वाणी। श्री रावती के बैठकर कह रहे हैं, हे सुंदर साई, ये जो वाणी है ये माया में कहने लायक नहीं। न कहवाए माया माया वाणी, इस माया के अंदर झूठे संसार के अंदर ये वाणी कहने लायक नहीं। क्यों? कारण की सुंदर सा जानता है, अगर जो कि सब्जी के मंडी के अंदर, सब्जी की मंडी हो, सब्जी के बाजार के अंदर कोई हीरा, हीरे का हार, मोती का हार लेकर जोहरी पहुंच जाए तो लोग क्या कहेंगे? ठग कहेंगे नहीं, बेईमान कहेंगे नहीं, डाकू कहेंगे नहीं। अरे सब्जी के मंडी के अंदर तो 10 रुपया, 20 रुपया, 50 रुपया किलो होगा, 100 रुपये किलो होगा, तो हीरे मोती जुरात का जो जेवर होगा वो तो लाखों में होगा। इसलिए कहते हैं कि संसार क्या झूठा है। झूठे संसार के अंदर जो है सत्य वस्तु कीमत करने वाला कोई मिलेगा नहीं, सत्य को पहचान करने वाला कोई नहीं मिलेगा। प्रेम ऐसे झूठ के मंडी में, झूठ के बाजार में, जहाँ झूठ ही झूठा संसार है, झूठा खाना, झूठा पीना, झूठा लेना, झूठा देना, सब झूठा ही झूठा है। झूठे का व्यवहार है। झूठे संसार के अंदर सत्य परमात्मा का ज्ञान, सत्य आत्मा का ज्ञान, सत्य ब्रह्मांड का ज्ञान कौन सुनेगा? कोई सुनेगा नहीं। इससे कहते न कहवाए माया माया आवाणी, ये वाणी जो है इस समय में कहने लायक नहीं, पण साथ माटे कहवाणी, पण परंतु जो है सुंदर साथ के वास्ते कहना पड़ रहा है। काय सुंदर साथ में आता संसार में तो वाणी में नहीं आती, वाणी नहीं कह जाती। सोच कितना दर्द है सिंधरावती के अंदर, कितना प्यार अपना चौपाई पता चलता है, पर साथ माटे की हमारी परंतु सुंदर साथ कहना पड़ रहा है। क्यों? साथ आओ से रूदे आनी, इस वाणी को सुनकर के अपने घर की पहचान, अपने प्रीतम की पहचान लेकर सुंदर अपने घर परमधाम आएंगे। उस प्राणनाथ प्यारे अपने घर की पहचान जाइए, अपने आप की पहचान जाइए, अपने प्रीतम की पहचान जाइए। पहचान ही जो है कि श्रोता को परमधाम पर खींचेगा। लेकिन अभ्यास क्या होता है? ज्ञान के द्वारा करना। जब पहचान हो जाएगी, पहचान के बाद जो कि संसार झूठा है, संसार का चिंतन दुख का कारण बनेगा, संसार मोह का दुख कारण बन जाएगा। परमात्मा का चिंतन परमात्मा से परमात्मा बनेगा, हमारे सुख का कारण बनेगा। जब ज्ञान हो जाएगा ना, तो ज्ञान होने के बाद जो कि अपने आप चाहेंगे संसार को याद करना तो भी याद होगा ही नहीं, भी चाहेंगे तो भी नहीं, भी ज्ञान मिलेगा तो। और ज्ञान विरुद्ध कहते हैं इंसान मुर्दा पड़ा रहता है, मरस से पड़ा हुआ, अरे राम का नाम लो, भगवान का नाम लो, कोई बोलता ही नहीं। जीवन भर पाप किया, जीवन भर हाय माया हाय पैसा हाकरवार किया, बुढ़ापे में परमात्मा नाम आएगा? आता ही नहीं है। आप लोग देखेंगे, इससे तुलसीदास ने कहा हुआ सारी बात, जन्म जन्म मुनि यतन करावा, अंत समय मुख नाम न आवा। जन्म जन्म मुनि अच्छे बार जीवन भर की भजन किया, भक्ति किया, फिर लेकिन अंत समय मुख राम मुख परमात्मा का नाम आता ही नहीं। क्यों? ज्ञान नहीं, सत्संग नहीं किया। फिर ये सत्संग पाठशाला है। फिर हम पुस्तक लेकर घर में पढ़कर कोई बीए, एमए, डॉक्टर, पीएचडी कर लेंगे, स्कूल में पढ़ने जाएंगे, हो जाएगा क्या? पढ़ तो लेगा फिर, लेकिन परीक्षा में फेल हो जाएगा, प्रैक्टिकल में फेल हो जाएगा, प्रैक्टिकल में फेल हो जाएगा। अगर थ्योरी में पास भी हो गया फिर प्रैक्टिकल में फेल हो जाएगा। फिर
क्योंकि पढ़ने का ढंग जो 10 के बीच में 50 में जो बच्चा पढ़ता है फिर व्यवहारिक ज्ञान होता है, प्रैक्टिकली ज्ञान उसको होता है, घर में नहीं होता है। इससे का जो सत्संग एक पाठशाला है, एक पाठशाला है, ये भी कॉलेज है फिर इसमें पढ़ने बैठने का, सुनने का, सारी चीज हर का हमारी कितनी वजन है, हम कितने पानी में है, फिर कहाँ तक पहुंचे हैं, फिर वो पहचान हो जाती है, वो पहचान हो जाती है, तौल हो जाती है सुंदरता में। जब सत्संग सुनते हैं, ज्ञान सुनते हैं, तो अपने आप हमारी तौल होती जाती है, कितना हमारे अंदर राज्य के प्रति प्यार है, कितना लगाव है, कितना याद करते हैं राज्य को, कितना संसार को याद करते हैं, हमारी तौल वजन हो जाती है। ये तराजू है सत्संग भी, तौलता है फिर परीक्षा भी तौलता है, फिर इसे परीक्षा रखा गया है, ऐसे भी परीक्षा हाल होता है। इसे कहते हैं भाष्य कहते हैं अमृत धोनी ने विष पी दो, अमृत तुमने बहवा दिया, भजन करने का मौका मिला हुआ था, चर्चा सुनने का मौका मिला हुआ था, फिर हमने चर्चा सुना भजन किया नहीं, और बजाय उसके क्या हमने संसार हाय माया हाय परिवार ये हमने पी लिया। ये संसार जहर है। ये कहने के बाद सुंदर सा खुद अनुभव करते हैं, भी खुद कर जितना संसार का जितना चिंतन ज्यादा होता, चिंता ज्यादा होती उतना टेंशन होता है, संसार का चिंतन का टेंशन बढ़ता, और राज्य का चिंतन टेंशन से मुक्त करता। बोलो श्री प्राणनाथ। जितना राज्य से प्यार प्रेम बढ़ता जाएगा, आपको लगेगा ही नहीं कि हमारे पास कोई कमी है, कमी का एहसास नहीं होगा फिर। अरे इसके बाद राज्य का धन हो जाएगा, धनी का धन हो जाएगा, धनी का प्रेम, धनी का याद हो, याद भी धन हो जाएगा, वो तो बड़ा भी हो जाता है, कुछ अभाव होता ही नहीं। एक परमात्मा को अपने सानिध्य में अपने अपना अनुभव करने के बाद लगता है कि हम गरीब, हमारी कोई कमी है, लेकिन संसार का कितना भी धन है, पर सबको इकट्ठा करें फिर भी कमी महसूस होगी। की बात है, जितना भी संसार का कमा लेंगे, धान दौलत मान सब, फिर भी कमी रहेगी, पूरा लगेगा ही नहीं। एक रक्ष का भजन भक्ति ऐसा है, जितना भजन जितना चिंतन करेंगे लगेगा कि हमारे पास बहुत धन भी, हम हमारे कोई अमीर है ही नहीं, क्योंकि परमात्मा का प्यार, परमात्मा का प्रेम भक्ति होता है और परमात्मा मई बनाता है, परमात्मा के सानिध्य मिल जाता है, परमात्मा को पास करता है। जिसको परमात्मा का सानिध्य मिल जाए, जिसको परमात्मा का साथ मिल जाए, किसका साथ चाहिए, किसका साथ है, वो सर्वशक्तिमान है, वो सर्व सामर्थ्य है। ऐसे जो परमात्मा से प्यार किया हुआ ना, बड़े बड़े फकीर हो गए, गरीब हो गए, लेकिन वही अमीर बन गए हैं। वो जो सुख प्राप्त किए हैं, कहते हैं जो सुख फकीरी में, वो सुख अमीरी में नहीं है। महिला को प्यार फकीरी से, वचन गाते हैं, महिला को प्यार फकीरी से, जो सुख फकीरी में, वो सुख अमीरी में नहीं होती। फकीरी मतलब राज्य की फिक्र करना, फिक्र राज्य का चिंतन हो, राज्य का ख्याल, उसको फकीरी कहा जाता है। माया की चिंता उसको करते हैं तो कहते हैं ये फकीरी राज्य का चिंतन सिमरन ही जो कि सच्चा धन है, सच्चा खजाना, उससे शांति होती है। धनी सहज आव्या सुख न लीधो, धनी सहजे आव्या सुख न लीधो। सिंधराज जी का धनी आव्या, धनी आए सहजे बहुत सरलता से। कौन गए भाई? जूना की सुंदर से कोई तपस्या करने गए हैं जंगल में, हिमालय के गए हैं तपस्या करने, कितना जप किया, कितना तप किए, कितना साधना किए, कुछ नहीं किए, घर में बैठे रहे, घर में बैठे, जूना में बैठे बैठे धनी मिले सरलता से, न जप करने गए, न तप किया, न योग किया, न कोई साधना नहीं किया, बिना कितनी सरलता से, बिना जप के, व्रत के, तप के, बिना ध्यान योग के धनी मिल गए। इससे कीमत नहीं करते हैं, इस आसानी से मिल गए। कहते हैं सहज आव्या धनी बड़े सरलता से, बड़े आसानी से, लेकिन हमने सुख नहीं ले पाए, फिर आनंद नहीं ले, बल्कि पहचान नहीं कर पाए। कारज काय नवसी, कार्य कोई नहीं, कहते कार्य कोई नो सिद्धियो, कोई भी काम सिद्ध नहीं कर पाए। धनी आए बड़े सरलता से मिले। एक भिखारी लड़की हो, भिखारी लड़की हो, गरीब घर की लड़की हो, गरीब घर की लड़की को जो है अगर के बादशाह पकड़ ले, तो राजा महाराजा बात पकड़ लिया, अपना रानी बना लिया, लेकिन
अगर आप उसको नेक ज्ञान हो कि मैं तो एक राजा की रानी हो, बादशाह की बेगम हो के क्या सुख ले पाएगी? बहुत गरीब है, भिखारी रही है, कंगाल रही है, राजा ने पकड़ लिया, बादशाह बना लिया भी, लेकिन पहचान होने के बगैर सुख नहीं ले पाते। ऐसे हमारा हाल है, हम भिखारी के समान है, कुछ नहीं है। तो संसार झूठा, चाहे 2 4 10 लाख रुपया किसी पास हो, चाहे अरबों खरबों का संपत्ति हो, ये सब झूठा झूठा सपना है। ये झूठे धन का है कुछ आम नहीं होता है। तो कीमत ही बहुत सुंदर साजी में कितनी भी झूठी संसार की संपत्ति क्यों न हो, लेकिन सब झूठा सपना है। अगर कोई सपने में राजा महाराजा बन गया, चक्रवर्ती राजा, मैं चक्रवर्ती राजा हूँ, क्या है क्या चक्रवर्ती राजा? सपने का चक्रवर्ती राजा, सपने का पृथ्वी का राजा, क्या कहलाएगा? भिखारी कहलाएगा। ऐसे ये संसार सपना है, झूठा है। यहाँ की कितनी भी संपत्ति गौर हमारे पास होगी, फिर भी हम भिखारी भिखारी होंगे। और होगा क्या? एक राज्य का वजन चिंतन हमारे पास से हम धनी का कहते हैं, कहते कार्य कोई भी काम संसार का जीवन जो मिला हुआ था, इतने परिश्रम से, इतने कष्ट से कि मानव तन मिला हुआ था, इस मानव तन को मैंने सफल नहीं किया। जीव जो है कि कितना दुख उठाया हुआ है, जीव कितना दुख उठाया हुआ है। ऐसा तारतम्य ज्ञान मौका पाकर भी कि अपने जीव का कल्याण नहीं कर पाए, कितना गवा दिया हमने। आत्मा को भी ऐसा संजोग मिला हुआ था, तारतम्य ज्ञान ब्रह्म ज्ञान मिला हुआ था, लेकिन आत्मा को अपने प्रीतम का सुख नहीं दे पाए, गंवाया बहुत जाता है। कहते हैं किसी प्रकार का जो हमने अपने जीवन में सफलता नहीं कमाई, असफलता ही हुआ, सफलता कुछ हमने पाया ही नहीं, कुछ नहीं कर नहीं पाया। बहुत सुंदर सा समय हो गया, अभी चौपाई दोहराते हैं। कारज काई नव सिद्ध्यो, कारज कोई न सिद्ध्यो, दुर्मति करे तेम कीदो, दुर्मति करे तेम कीदो, अमृत डोलिने विख पीदो, अमृत डोलिने विष पीदो, धनी सहज आव्या सुख न लीदो, धनी सहज आव्या सुख न लीदो, कारज कोई नव सिद्ध्यो, कारज कोई न सिद्ध्यो, कारज कोई न सिद्ध्यो। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, सद्गुरु महाराज की सर्व सुंदर साथ की जय। प्रणाम। हर जने में समझाया हुआ है, अनेक कहे निद तरता, बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। अनेक कही निध, अनेक निध की तारतम, और अने माने और, निध माने खजाना, क्या कहा? तारतम। तरह तरह समझाया हुआ कहा रे कहते कि संसार झूठा है, सपना है, मिथ्या है, न किसी का न किसी होने वाला है। बड़े बड़े राजा महाराजा आए थे, सब खाली हाथ चले गए, कोई लेकर कुछ गया नहीं। हम क्या लेकर जाएंगे? मुट्ठी बांधे आए जगत में और हाथ पसारे जाओ। जाने में तो मुट्ठी बंधी थी, लेकर आए नहीं भी, और जाएंगे तो मुट्ठी खुला के हाथ, क्या लेके आए? ना कुछ लेके आए जाते, ना कुछ लेके जाओगे, न कुछ लेकर आए, न कुछ लेकर जाएंगे। क्या बस लेके आए हैं एक राज्य से, वादा किए राज्य में हम आपको नहीं भूलेंगे। फिर माँ के पेट के अंदर 9 महीना याद करते रही, प्रार्थना करते, परमात्मा निकाल दो नरक से, निकाल दो नरक से। आंख में, नाक में, कान में, मुंह में गंदा भरा हुआ 9 महीने माँ के पेट के अंदर। हाय हाय, रहना चाहेंगे भी? गंदगी चाहे लग जाए तो सोचिए। और 9 महीना रहे भी, चाहे वो जानवर का बच्चा हो, चाहे पक्षी का बच्चा हो, तो गंदगी में रहता, गंदे पैदा होता है, चाहे इंसान हो भी। 9 महीना माँ के पेट के अंदर उल्टे मुंह है, सीधे नहीं होते हैं, उल्टे मुंह नीचे होता है, पैर ऊपर होता है, पूरे 9 तरफ छिद के मरी पर गंदा ही गंदा भर रहता है। 9 महीने गंदे शरीर के अंदर जो है कि हम डूबे। याद एक पन्नी लाना चाहिए,
फिर कहते हैं वही हम जाना चाहते हैं, वही हम जाना, इतना पता सब जानते हैं, कहाँ से आए कैसे आए वे, और गंदा शरीर भी देखी, ऊपर से भले चमड़ी है कहीं गोरी अच्छी है लेकिन अंदर तो गंदे ही गंदा है। इस शरीर के अंदर, संसार के अंदर, अध्यात्म जितना शरीर में अंदर घुसेंगे अंदर गंदा ही गंदा, गंदा ही गंदा मिलेगा। संसार में जितना घुसेंगे गंदा ही गंदा दिखाई देगा। तो संसार गंदा है, शरीर संसार का मूल ही गंदा है। जितना अंदर गहराई में अंदर गंदा कैसे तो मिलेगा नहीं। बाल कपड़ा अच्छा मारा है, कपड़ा हटा चमड़ी अच्छी लगेगी, और अंदर गए तो और गंदा गंदा होगा, और गंदा होगा भी। जितना अंदर गंदे ही गंदा दिखाई देगा। संसार के अंदर भी देखिए, देखने में बहुत अच्छा लगता, अंदर जाए तो गंदा ही गंदा। और ब्रह्म में वहाँ अच्छी सुंदर ही सुंदर होता। जितना अंदर जाएंगे जैसा बाहर वैसा अंदर, आत्मा जैसा बाहर वैसे अंदर होती। आत्मा परमात्मा का स्वरूप है। आत्मा का चिंतन, आत्मा के स्वरूप में, आत्मा के ज्ञान में जितना खोएंगे, जितना करेंगे, उतना ही आनंद 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 बढ़ता जाएगा, प्रेम प्रेम बढ़ता जाता है। संसार में जितना हम गहराई में करेंगे उतना दुख दुख बढ़ता जाता है। क्यों? संसार का शरीर का मूल दुख है, मोह है। मोह से पैदा, शरीर भी मोह से पैदा हुआ है, संसार मोह से पैदा हुआ है। आत्मा परमात्मा का स्वरूप ही है, परमात्मा स्वरूप ही है। इसलिए जो अध्यात्म तत्व का चिंतन करते हैं, आत्मा के गहराई में जाते हैं, वो आनंद के सागर में डूबते जाते हैं, आनंद के अंदर डूब होते जाते हैं। जैसे मिस्त्री का ढेला होता, समुद्र डाल दिया जाता और मिस्त्री पानी मिलकर एक रस हो जाता है। ऐसे जो अध्यात्म तत्व है, आत्मज्ञान है, आत्मचिंतन है, वो जितना गहराई में उतरेंगे उतना ही आप आनंदमयी जीवन होता जाता है, प्रेममय जीवन होता जाता है, जीवन बदलता जाता है। संसार में जितना उतरेंगे उतना ही जहर से जीवन भरता जाता है। इससे कहते हैं अंधने आँख हृदय तणी होए, से प्राणनाथ प्यारे की जय। उदाहरण देकर समझा रहे हैं, ऐसे इसमें उदाहरण देकर समझा रहे हैं। अंध ने आग हृदय तड़ी होए। अंधा होता सूर्य, जो सूर्य आदमी होते हैं, सूर्य के पास, सूरदास के पास अंदर की आंख होती है। जो सूर्य अंदर की आंख होती है, पहले बाहर से की आंख नहीं होती, अंदर की आंख होती है। और हमारी क्या है, न बाहर की न अंदर की, दोनों को भी है। ठीक अंधा है फिर, क्योंकि देखिए एक अंधे ये जो सूरदास से पढ़ाई होती है, हम उतना नहीं पढ़ पाएंगे। सुंदर शादी जो सूरदास होते हैं उनका इतना प्रैक्टिस होता है, यूं उंगली डालते जाएंगे, फटाफट पढ़ते जाएंगे, उंगली से पढ़ते जाएंगे, हम देख आंख से नहीं पढ़ पाएंगे। सूरदास के पास एक बात है कि जो सुन लेते हैं उनको याद हो जाती है, और हम याद करके मर जाएंगे। क्यों? उनके बाहर की आंख होती नहीं है, अंदर एकाग्रता होती है। हमारी बाहर की आंख है, चंचलता हमारे अंदर है, शरीर हमारा कहीं, मन हमारा कहीं भागता रहता है। अभी शरीर हमारा कहीं, मन हमारा कहीं भागता है, इसलिए हमारे न भजन में, न भक्ति में, न पढ़ के मन लगता ही नहीं है। जो सूरदास उनके पास आंख में होती है, अंदर की आंख होने से बाहर दिखता ही है संसार, एकाग्रता होती है। हमारे यहाँ सूरदास जी थे, पन्ना में सूरदास जी थे, पूरी बाणी से पूरी सब याद था। और जब तालीम देते थे, फिर अगर एक अक्षर कोई गलत बोल रहा है, गलत बोल रहे हो, फिर गलत बोल रहे पकड़ लेते थे। सोचिए, ऐसे कहते हैं अंध तनी आंख, अंधे के पास हृदय की आंख होती है, अंदर के चक्षु होते हैं। पण अमने नवदी से कोई, पण परंतु हमारे को जो है कि कोई दिखता ही नहीं है, कोई दिखता ही नहीं है। क्यों भाई? हमारे पास आंखें बाहर की है, लेकिन फिर भी कोई दिखता ही नहीं है। इसलिए नहीं दिखता है कि एक जानवर होते हैं, गाय चराने वाले हैं, चाहे भैंस चराने वाले होते हैं, भेड़ चराने वाले होते हैं, अहीर होते हैं, ग्वालिया होते हैं, 10 आदमी विश्वास में अपनी अपनी भैंस गाय लेकर जाते हैं। भेड़ चरवा होते हैं, 2 4 10 आदमी अपना भेड़ लेकर जाते हैं। एक आदमी अगर भेड़ का आदमी, जो भेड़ वाला एक चरवाहा है, जब अपने भेड़ को बस आवाज के उसके भेड़ के पास आ जाएंगे। अरे भेड़ों को क्या है, भेड़ों की भेड़ कहते हैं, अपने मालिक के पहचान, मालिक की आवाज से अपने मालिक की पहचान कर लेते हैं।
गाय भैंसियां हैं, अपने मालिक की आवाज पहचान लेते हैं। कुत्ता भी मालिक की पहचान लेता, हम एक इंसान कहलाते हैं, मालिक की पहचान ही नहीं बोलो प्राणनाथ होता है। सोचिए कितना ही गए गुजरे हैं, कितने हम नीच हो गए थे, जानवर से गए गुजरे हो गए भी, जानवर से गए गुजरे हो गए थे। कहते हैं यही तो वाणी है थी, जैसे जो है कि जानवर अपने मालिक की आवाज अपने मालिक की पहचान कर लेते, जो कोई ब्रह्म सिद्ध होंगे परमात्मा होंगे, ये वाणी से प्राणनाथ की वाणी से प्राणवाणी है, जो से प्राणनाथ जी के होंगे उसे प्रीतम के होंगे, आत्मा होंगे। इस वाणी को सुनकर फौरन पहचान गए, मेरे प्रीतम की वाणी, मेरे धनिक की वाणी है, मेरे प्रिया की वाणी है। यही तो पहचान वासना से सो एक गले से टूक टूक के जो कि परमात्मा होंगे, एक शब्द सुन करके और टूक टाक टूटा हो जाएंगे, फिदा हो जाएंगे। ये ब्रह्म सिद्ध की पहचान है। अमे तो रया निद खोए, अमे तो रया कहते हमें हम सुंदर साथ, इसलिए जो है कि निध मने खजाना, खजाना क्या है? राज्य का ज्ञान, राज्य का पहचान गंवा दिया। अपने धनी की पहचान नहीं कर पाए, अपने घर की नहीं पहचान कर पाए, हमने गंवा दिया। जैसे कल बताया था, किसान था लेकिन पत्थर इतना हो न जाने अरबों खरबों के घर में ला करके चिड़िया को भगाने का तो गंवा दिया। फिर काश पता होता तो वो चिड़िया को भगाता, चिड़िया को मारता। फिर ऐसे हम एक एक श्वास सुंदर सा आगे अनमोल हीरा है। एक श्वास हमारा जो हम श्वास लेते हैं, एक ही श्वास बेशकीमती है, बेशकीमती जवाहरात है भी, क्योंकि ना जाने श्वास को आवन होए कि न होए, पता नहीं श्वास जो अंदर लिए हैं और श्वास फिर वापस आएगा नहीं आएगा, क्या भरोसा है, क्या ठिकाना है? नहीं भरोसा, नहीं भरोसा आदमी का बरस मास एक पल का भरोसा नहीं है, एक नहीं भरोसा चल का बरस मास दिन, एक तो कम करवा दे तो भी बोल जात भजन, एक श्वास का भरोसा नहीं, दिन का भरोसा नहीं है, महीना साल का कौन कहे सुंदर सारी, एक पल का भरोसा नहीं। इसे कहते हैं पहचान न होने तेरे की, हमने आया हुआ खजाना स्वयं सदगुरु है चलता आ जाए, स्वयं प्राणनाथ हमारे बीच में आए, ब्रह्म ज्ञान ब्रह्म वाणी आई है, लेकिन पहचानने से हमने गंवा दिया है। हम धनी के चरणों को पकड़ नहीं पाए। ताणे भूलिया सुथाए रोए, ताणे भूलिया सुथाए रोए, कहते हैं ताणे अब जो है कि भूल गए हैं, इसे रोने से क्या फायदा है, जब भूल ही गए हैं, पहचान ही नहीं कर पाए, इसे रोने पर कोई फायदा नहीं होगा, रोना ही रोना होगा। इस ऐसे अवसर को, मौका को, चांस को पाने के बाद जो तात्म ज्ञान ब्रह्म ज्ञान हमारे हाथ में आया, जिसे ब्रह्म ज्ञान के द्वारा जो कि आत्मा की पहचान, प्रीतम की पहचान, घर की पहचान करके अखंड सुख की प्राप्ति करते हैं। और ऐसे जीवन को, ऐसे समय को हम बैठने गंवाते हैं भी, संसार के पीछे गंवाना होगा, कुछ नहीं मिलेगा। इस संसार के लिए जितना हम गवाएंगे उतना हमें हाथ में कुछ नहीं आने वाला, सब कुछ चला जाएगा। और राज्य के लिए हम कुछ करेंगे भी, चिंतन भजन सुमिरन करेंगे, कुछ मिलेगा नहीं। सिकंदर बादशाह भी आया, भारत तो 17 बार हार तो गया, 8वीं बार जीता भी, लेकिन सपना क्या क्या सपना देख रहा था, क्या क्या सपना, विश्व का मैं सम्राट बनूंगा भी। समुद्र में जाते ही जब प्राण पखेरु निकलने लगते हैं, प्राण निकलने लगता है, वजीरों से कहता, मंत्रियों से कहता, मंत्री को मेरा प्राण जा रहा है, मैं दुनिया से जा रहा हूँ, मेरा जनाजा निकालना, मेरा दोनों हाथ कफन से बाहर कर देना, दोनों हाथ कफन से बाहर कर देना। मंत्री कहते भाई ऐसा करते ही नहीं है, कफन से बाहर हाथ निकालना नहीं जाता है, पूरे शरीर को बांध दिया जाता है, फिर ऊपर शरीर कफन से बांधा, फिर ऊपर रस्सी से बांधा जाता है। क्यों भाई? भाग नहीं जाए कहीं पे, भागने वाला है क्या जो मर गया है, क्यों बांधा जाता है? ऐसा सोचिए भी, कपड़े कफन से बांधते जगह जगह बांधा, कोई रस्सी से बांधते हैं भी, फिर बगल में हथियार भी रखते हैं भी, रात में अगर खाना होता है हथियार भी रखते हैं। इतना डर मुर्दे से डर लगता है, जो मर गए उसे डर लगता है, इसे बांधते हैं, कुल्हाड़ी रखते हैं, हथियार रखते हैं। बाहर इंसान जिंदा मुर्दे से डर रहा है, जिंदा होकर मुर्दे से डर रहा है।
ज्ञान नहीं। इससे कहते हैं ऐसा समय जो है चांस मिला होगा, आज से निकल जाएगा तो रोना ही रोना होगा, पछताना ही पछताना पड़ेगा। सिकंदर बादशाह कहेगा भाई मैं तो आया था कि अखंड राज्य भोगूंगा, लेकिन जा रहा दोनों हाथ खाली आ गया। कहा था मैं तो खाली हाथ जा रहा हूं, लेकिन दुनिया वालों तुम तो समझ जाना, तुम समझ जाना भी मेरे जीवन मत घुमा देना, मैं तो जा रहा खाली, लेकिन तुम सावधान हो जाना। मुझे सतर्क किया हुआ, कितना जान मारा, कितनी बार बार को लूटा भी, लेकिन गया क्या लेकर के भाई, खाली आ गया भी, हम क्या लेकर जाएंगे। इसलिए है कि यहाँ बस यही कमाई के राज्य में जितना भजन, जितनी सेवा, जितना चिंतन, जितना हम सुमिरन करें वो हमारा धन कहलाएगा, हमारा खजाना कहलाएगा। वो सच्चा धन होगा, वो हमारे काम आएगा, बाकी हमारे काम आने वाला नहीं है, बाकी हमारे काम आने वाला नहीं। इससे ऐसा कुछ धन कमावे, ऐसा कुछ साधन करें भी कि यहाँ से जाए तो हंसते जाए। देवराज जी जितना भजन करेंगे, जितना चिंतन करेंगे, हंसते जाएंगे। क्यों? कुछ कमाए हैं, लगेगा कि हम कुछ कमाए हुए हैं, और जब कुछ गमाए रहेंगे तो रोते जाना पड़ेगा, फिर पछताते। इससे कहते हैं पीछे भूलने से, पछताने से रोना ही पड़ेगा। दुर्मति करे तेम की दो, दुर्मति तेम की दो का दुर्मति करे तेम की दो। दुर्मति माने दुर्बुद्धि वाले, गंदे बुद्धि वाले, गंदे विचार वाले, जैसा इंसान करते वैसे हमने काम किया हुआ है। क्या कि सारे संसार के इंसान हाय पैसा, हाय माया, हाय पैसा, हाय माया, रात दिन शरीर के सुखों, इंद्रियों के सुखों के पीछे बस जीवन को बर्बाद करते हैं, जीवन गंवाते हैं। वही तो हम भी कर रहे हैं। हमारे में क्या अंतर है? हमारे सब बुद्धि वाले कहलाते हैं, बुद्धि राजा अकल हमें दिया हुआ है, समझ हमें दिया हुआ, लेकिन हमारे कर्म क्या विशेषता है? जो दुनिया वाले कर रहे हैं, खा रहे हैं, पी रहे हैं, बर्बाद जो कर रहे हैं, वही हम भी कर रहे हैं। भी फर्क क्या है, अंतर क्या है? इससे कहते हैं जैसे बुद्धि वाले बुद्धिहीन व्यक्ति जो पाप करते हैं, अनाचार दुराचार करते हैं, वही हम भी करते हैं। अपने प्रीतम को याद नहीं करते, घर को ही याद करते हैं, अपने मालिक को याद नहीं करते हैं। अमृत ढोली ने विष पी दो, ढोली ने विष पी दो। अमृत ढोली ने, ढोली मैंने बहा कर करके, भाई मटका के अंदर पानी भरा हुआ ना, मैंने पानी मटका गिरा दिया, पानी सब गिर जाएगा। ऐसे अमृत ढोली ने अमृत को बहवा दिया है, विष पी दूं, विष का पान किए, ऐसा काम करना। अमृत क्या है भाई? राज्य का नाम, राज्य का ज्ञान, राज्य का ज्ञान है, राज्य का प्रेम है, सेवा है, वो अमृत है, वो अमृत है, अखंड सुख देने वाला है। और संसार से जब हमारा मोह है, लगाव, आसक्ति है, कहते हैं जो बूढ़े हो गए जब मुश्किल से कितना भजन करते हैं भाई, हम बूढ़े के लिए बुढ़ापा है भजन करेंगे, फिर हमारे बुजुर्ग बैठे हुए हैं, बुराई नहीं मानेंगे, कितना भजन होता है। पैर दुख रहा है, कमर दुख रहा है, बैठा जाता ही नहीं है, पेट दुख रहा है, दुनिया भर बीमारियां। कहते हैं ना गरीब के बहुत दुश्मन तैयार हो जाते हैं। जब शरीर का बुढ़ा होता है तो बीमारियां घर जाती हैं। जैसे शरीर थकता जाता है, बीमारियां हावी होती जाती हैं, अभी होती है। शरीर में जब तक ताकत है, जितना भजन कर लेंगे उतना कमाई हो जाएगी। अब बुढ़ापे में कुछ नहीं आएगा। अब पता नहीं बुढ़ापा कब आएगा, कौन सा? जवानी बुढ़ापा आ जाए, फिर बीमारी आ गई तो जवान भी बुढ़ा हो जाता है। जवानी अगर जब बीमारी आ गई तो जवानी बुढ़ापा आ जाता है। बुढ़ापे में क्या करें? इससे सुंदर सा जी कहते हैं जो है अभ्यास, जितना अभ्यास योगी का सार काला था, बोले से प्राणनाथ प्यारे। अब सत्य क्या है? तो ब्रह्म सत्य है, ब्रह्म सत्य, ब्रह्म ही सत्य है, जगत मिथ्या है। ब्रह्म सत्य का सार क्या हो गया? उनकी लीला, उनकी लीला, आनंद में लीला, प्रेम में लीला, उनका स्वरूप क्या है, उनकी शोभा क्या है, उनकी छवि क्या है, उनकी महिमा क्या है, ये हो गया सत्य का सार हो गया। उससे पार परमात्मा जो सत्य है, सत्य है, सत्य की जो लीला है, स्वरूप है, ध्यान, वो हो गया सत्य का सार हो गया। इससे का ऐसे पार परमात्मा का जो है जब तक लीला का, नाम का, स्वरूप का ज्ञान नहीं करते हैं तो
तो केम साथ पहुँच से पार। तो केम साथ पहुँचे पार। तो केम कैसे जो सुंदर साथ पार पहुँचेंगे। अगर सबका सार नहीं कहते हैं, राज्य का नाम का, स्वरूप का, लीला का, धाम का अगर वर्णन नहीं करते हैं तो चिंतन किसका होगा। क्योंकि जब स्वरूप का वर्णन करते हैं, जब स्वरूप का चिंतन किया जाता है, अंदर प्रेम पैदा होता है। लीला का चिंतन किया जाता है कि राज्य की लीला कैसी है, जो इष्ट के स्वरूप है, इष्ट के खान है। ऑपरेटर यहाँ बैठता क्यों नहीं है। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, सतगुरु महाराज की जय। तो कहते हैं सुंदर सा, देखिए जैसे जैसे जब बच्चा होता है, बच्चा जब किलकरिया मारता है भी माँ के अंदर प्यार बढ़ता जाता है, होता ना भी। माँ बच्चा जितना खेलेगा, रमेगा, हंसेगा, उतना ही जब माँ को प्यार बढ़ता जाता है, बढ़ता जाता है। ऐसे ठीक है जो है, अगर बच्चा उदास हो, रोवे तो क्या होता है, प्यार बढ़ता है क्या, दुख होता है, शोक बढ़ता है। ठीक इसी तरह से जो परमात्मा का प्रेम में लीला जो कह रहे हैं कि अगर चिंतन किया जाए इस राज्य का स्वरूप नख से सिख तक शरण कमल कमल देखिए, इश्क का ही वदन है, प्रेम का ही स्वरूप है। रग रग में प्रेम भरा हुआ है, नस नस में प्रेम भरा हुआ है, नस नस में तन है। वो लीला कैसी अच्छी होगी फिर, उनकी बोली कैसी होगी। सोचिए, जिनकी जुबान ही प्रेम की, हमारी जुबान तो चमड़े की है, जुबान चमड़े की है। जिनमें थोड़ा सा प्यार, किसी से प्यार से बोल दिया जाए, अगला जान तो मान के। और राज्य महाराज जिनका जुबान इष्ट का है, जिनके दिल में इष्ट का सागर भरा हुआ है, जिनके नेत्र में प्रेम का सागर भरा हुआ, तो उनकी जुबान से जो शब्द निकलते हैं, शब्द कैसे होंगे, कैसे होंगे। इसे कहते वाले में कहा है कि राज्य महाराज एक जुबान, अपनी जुबान एक शब्द निकालते हैं, एक शब्द निकालते, उस शब्द क्या होता है, सखियों को जो है कि बम के तरह से घायल कर देता है। सखियां बेहोश बेहोश, इतना प्यार, इतना प्रेम होता है। जिनकी जैसी जरगी जुबा हो तीन माफक, जिनकी महानता जितने बड़ी होती है, जितने महान होते हैं, उनकी जुबान महान होती है, शब्द महान होते हैं, उनके शब्दों पे पहचान होता है। इससे कहते जो अक्षरातीत है, नूर जम्मान है, जिनकी साहित्य का पारावार ही नहीं है, उनके का स्वरूप कैसा होगा, जो इश्क का स्वरूप है, जो इश्क के स्वरूप, उनकी लय कैसी होगी फिर, उनकी ऐसे परमात्मा के नाम का स्वरूप का लिया का धाम का जो है अगर वर्णन न करेंगे भी तो ध्यान कैसे लगेगा, प्रेम कैसे पैदा होगा। और प्रेम होगा नहीं तो हम परम धाम कैसे, राज्य के पास कैसे पहुंचेंगे। इसलिए कि नाम का, स्वरूप का, लीला का, धाम का विस्तार से आप वर्णन करेंगे। आपण हजी अति न ओळख्या, आपण हजी नथी ओळख्या, ध्यान दीजिएगा, कह रहे हैं आपण हजी नथी ओळख्या। आपण में आपण सुंदर सा धन अभी भी नथी ओळख्या, नहीं पहचान कर पाए। अभी भी अपने धनी के, अपने प्रीतम के पहचान नहीं कर पाए। अगर से पहचान हो जाती सुंदर सा जी, तुम संसार रहना चाहते क्या, माया रहना चाहते थे। जो माया दुख देने वाली है, दुख का स्वरूप है, कष्ट ही कष्ट देने वाली है, ऐसे संसार कौन रहना चाहेगा। इसलिए रह रहे हैं क्योंकि अपने सुख की पहचान नहीं है, अपने घर की पहचान नहीं है, अपनी निजानंद की पहचान नहीं है। इससे कहते हैं बस अपने घर की पहचान न होने से, अपने सुख की पहचान से हम संसार रह रहे हैं। वरना पहचान पीछे न सैहान, ये होता है पहचान, कि पहचान हो जावे हानि बर्दाश्त हो। एक सुहागन नार है, और सुहागन नार कहलाने वाली जो है कि अपने पति के बगैर रहना चाहे भी सुहागन कहलाती है, सुहागन नहीं का भागिन कहलावे। जो सुहागन नार और पति के बगैर, पति से अलग रहना चाहे, सुहागन कहलाएगी नहीं। ऐसे जो सुहागन नार होती है, एक पल भी अपनी पति वियोग कर सहन नहीं करती है, जो सुहागना करती है एक पल की। ऐसे हमारे आत्मा के सुहागन अच्छे महाराज,
जिनके पास अखंड सुख है, अखंड प्रेम, अखंड आनंद है, सदा सत सुख के दातार है। यहाँ सदा दुख के दातार होते हैं, वहां वो सदा सुख का दातार है, सदा हमेशा सुख देने वाला, प्यार देने वाला। यहाँ सदा हमेशा दुख देने वाले होते हैं। ठीक, कभी प्यार से बोल दिया, मीठी बोली थी तो बात का डंडे डंडा होता है। प्यार तो होता ही नहीं है, तो प्यार होता ही नहीं है। जहाँ स्वार्थ है वहाँ प्यार कहाँ होगा? जिस प्यार वहाँ होता है जहाँ स्वार्थ नहीं होता। सुंदरता जी ध्यान, जहाँ प्यार है वहाँ स्वार्थ नहीं है, जहाँ स्वार्थ वहाँ प्यार नहीं हो सकता है। परमधाम में स्वार्थ कैसे होगा जहाँ एक ही एक है? सिर्फ राज्य महाराज, सिर्फ राज्य महाराज परमधाम में वही राज्य लीला के वास्ते समाज बने हुए, वही राज्य लीला के वास्ते सखिया बने, वही राज्य लीला के वास्ते परम माहौल मंदिर सब कुछ बने हुए। कौन किसे स्वार्थ करेगा? वहां प्यार होगा जहाँ एक ही एक है। इससे परम सुख एक राज्य महाराज हैं, इसे वहां प्यार है, स्वार्थ नहीं है। यहाँ दो हैं भी, इसे यहाँ स्वार्थ है। चाहकर भी प्यार नहीं हो सकता है, वहां चाहकर भी स्वार्थ नहीं हो सकता है। ये है, सोचिए कितना आनंद होगा जहाँ हर चीज, हर पल, हर क्षण राज्य कह रहे हैं रो मैं रह न सको तुम बिन। सोचिए ये राज्य कह रहे हैं। ऐसा क्या कोई देवता कहेगा, कोई भगवान कहेगा कि मैं भक्त में रह नहीं सकता हूं? और अच्छे मार भगवान नहीं है, हम भक्त नहीं है, हमारे आत्म के भीतर है, हमारे प्राण बल वही है देव। इससे कहते हैं रूहो मैं जरूर राजी कर, मैं तो तुम्हारे घर रह नहीं सकता हूं। विचार बड़ी सुंदर है। वो राज्य कह रहे हैं मैं तुम्हारे नहीं रह सकता हूं, और रूहे रहने से मैं मुझबिन, रूहें भी मेरे में नहीं रह सकती हैं। लेकिन कब? जब पहचान गई बाको तब बिछुआ सहने खिन्न। बस पहचान रूह को मेरी हो जावे। राजी का मैं तो पहचानता हूं, मुझे पहचान अपने रूह को, जान के मूल धनी हमें अपनी पहचाना, हमने उनको पहचाना गई, उन्होंने मुझे पहचाना हुआ है। ये मेरी अंगना है, ये मेरी आत्मा है। हमने पहचाना नहीं है सुंदरता, हमने नहीं पहचाना है, उन्होंने पहचान दिया। पहचान करते हुए कि मेरा बाप पकड़ा हुआ है, अपना बनाया हुआ है, और अपना पल पल मेहर, पल में बड़े कोटि सुखियों मेरे मेरे पाए, पल पल मेहर की बरसात करते हैं, प्यार की बरसात करते हैं। हम उनको भूल जाते हैं, लेकिन हमें वो नहीं भूलते हैं। ये तो हम वैसे हम राज्य से लगे हुए हैं, काश राज्य भूल जाए हमें, पता नहीं किस किनारे आगे पड़ जाएंगे, ठिकाने नहीं लगा। हम भूल जाते हैं, वो हमें नहीं भूलते हैं, इसलिए हम उसे लगे हुए हैं। यही कारण है सुंदर सा जी कहते आपन हती नथी उलख्या, आपन अभी तक जो है कि इतना जीवन गुजर गया है, समय गुजर, अभी तक जो है कि अपनी धनी की पहचान नहीं कर पाए। पहचान हो जाती राज्य हमारे, हमारे राज्य है, राज्य हमारे हैं भी, संसार हमारा नहीं। संसार तो सपना है, मिथ्या है, झूठा है, न किसी का हुआ न किसी का होगा, न किसी को नसीब होगा। परमात्मा परमात्मा अक्षरातीत जो है वो सबकी अपनी है, इसलिए उनको प्राणनाथ कहा जाता है। ये तो कहते हैं, इसे कहते आपन अभी भी है कि पहचान नहीं कर पाए हैं। जो विचारी मन, जो विचारी मन, जो देखो विचारी, विचार कर मन में विचार करके देखो, अपने मन में विचार कर देखिए सुंदर क्या राज्य की पहचान हो गई है। अगर पहचान होती तो क्या हम संसार को पकड़ बैठे थे? संसार रहना चाहते क्या? नहीं रहना चाहते। एक शराबी होता है, ओहो शराब तो छोड़ता ही नहीं। एक जुआरी होता है, जुआ छोड़ता ही नहीं है। कितना मार आ जाए, कितनी पिटाई होती है, छोड़ता ही नहीं है। सोचिए, और जिसको राज्य के प्यार का नशा आ जाए, राज्य की पहचान जाती, ये संसार का नशा तो नरक ले जाने वाला है। कहाँ ले जाने वाला है? ये संसार किसी पर नशा होगा, चाहे शराब हो, किसी पर नशा हो, माया का, धन का, मान का, सम्मान, किसी पर नशा नरक ही दिखाने वाला है। क्यों? वाणी में कह दिया श्री जी ने, वाणी में कह दिया हुआ है, दुनी बातें कर दुनी की आखिर में दो जगती, बैठ मोमिन बातें करे हंस की, वही है रिश्ते।
जिस दिल में दिमाग में दुनिया का चिंतन, दुनिया का ख्याल है, अगर दुनिया के ख्याल के अंदर अगर शरीर छूट गया तो कहाँ गए भाई? दुनिया के ख्याल के अंदर अगर शरीर छूटा तो कहाँ गए? दुनिया में आए। जो दुनिया में जी रहा है, दुनिया में ख्याल, दुनिया में ध्यान है, अगर मर रहा था संसार में रहेगा वो तो भी। अब बैठ मोमिन बातें करे ऐसे की, जो मोमिन होते हैं हर पल हर क्षण खाते पीते उठते बैठते सुबह जागते दम न छोड़े मासूम जाती असलक जिनका असल संबंध रजिश होता है। आज रज की स्थिति है हर पल हर क्षण, जैसे सुहागा नार होती हरी होती, हर अवस्था में हर क्रिया के पति को याद आती, पति की याद आती, अपनी याद नहीं आती है। सुहागा नार को अपनी याद नहीं रहती है, फिर अपने पति की याद आती है। जो कुछ कभी पति नहीं करती है। ऐसे है कि अगर हमें राज्य के पहचान हो जाए तो हम एक पल संसम जीना चाहेंगे, रहने ही जाएंगे, जो अखंड सुख के देने वाले हैं, अखंड हमारे आत्म के प्रीतम हैं, जिससे हमारा अखंड संबंध हमेशा हमेशा है। और संसार से नाता हमारा क्षण मात्र का भी नहीं है, क्षण मात्र का संबंध नहीं है, भाई नहीं संबंध। पहचान कहते हैं जो विचारे अपने अपने विचार देखिए विविध पेरे समझाविया, तरह तरह से राज्य ने सिंधादि करते तरह तरह से देव चंद्र के अंदर बैठ कर हमने समय समझाया, शास्त्रों से पुराणों से उदाहरण देकर करके